हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। इस टाइम जो सबसे बड़ी बुलिश न्यूज़ है वो ये कि जो यूएस के अंदर जो स्टॉक मार्केट्स है ना, वो एक्सीडिंगली वेल कर रही है। मतलब उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं आपको एक थोड़ा सा एक इनपुट दूं और क्यों ये क्रिप्टो के लिए भी अच्छी खबर है। वो उसकी जो सीधी सीधी वजह ये है कि S&P 500 ने ना पिछले 29 दिनों के अंदर $10 ट्रिलियन ऐड किया है। सोचिए कितना मैसिव लेवल की इन्वेस्टमेंट हुई है S&P 500 के अंदर। $10 ट्रिलियन पिछले 30 दिन में। सोचिए कि इंडिया की जीडीपी 4 ट्रिलियन है, उससे आप अंदाजा लगा लिए कि कितना बड़ा पैसा पिछले 30 दिन के अंदर एंटर किया है। एआई के जो स्टॉक्स हैं, सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स हैं, उन्होंने 100% का रिटर्न दिया पिछले मतलब एक हफ्ते के अंदर। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो इंटेल है ना, जिसके अंदर यूएस गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था पिछले साल, 6-7 महीने पहले ही इन्वेस्ट किया था, 550% का रिटर्न है। मतलब अमेरिका की गवर्नमेंट भी स्टॉक मार्केट से कमा रही है। और इसमें ना जो सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं वो ऑब्वियसली जो टॉप 5 स्टॉक हैं वो 50% गेन जो है वो ही दे रहे हैं। तो उसमें मेजरली जो है वो एआई के और सेमीकंडक्टर के जो स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ना सिर्फ अमेरिका पैसा बना रहा है स्टॉक मार्केट से, आपका अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया का पैसा एआई के अंदर लगा हुआ है। और एआई और जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो मैसिव लेवल पे बुलिश हैं इस टाइम। और ये क्रिप्टो के लिए अच्छी खबर क्यों है? क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि पहले स्टॉक मार्केट्स अच्छा करती हैं, यूफोरिया बना हुआ है। फिर यही लोग जो स्टॉक मार्केट्स में अच्छा पैसा बनाते हैं ब्लू चिप्स के अंदर, वो कहते हैं चलो हम मिड कैप में चलते हैं। फिर मिड कैप के बाद कहते हैं चलो स्मॉल कैप में चलते हैं। स्मॉल कैप से भी दिल नहीं भरता आदमी का, वो कहता है चलो यार बिटकॉइन को देख लेते हैं, फिर L2s को देख लेते हैं, इथेरियम को देख लेते हैं, L1s को देख लेते हैं, मीम कॉइन को देख लेते हैं। ये इसी तरीके से जो प्रॉफिट है वो इस तरीके से ही घूमता है। यही कारण है कि आप स्टॉक मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो भी बहुत ज्यादा कोरिलेटेड तो नहीं, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट्स की जैसा करती है वैसे ही क्रिप्टो मार्केट्स भी जनरली बिहेव करती हैं। तो क्रिप्टो मार्केट भी आपका माना ये जा रहा है कि ये पैसा रोटेट होकर क्रिप्टो मार्केट में आएगा और वो भी बेहतर परफॉर्म करेंगी। तो इसीलिए मार्केट के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, इस टाइम पूरी दुनिया में जितने भी इक्विटी फंड्स हैं, ग्लोबल इक्विटी फंड्स हैं, उनके अंदर $210 बिलियन एंटर किया है। मेरे सामने जो मैं फिगर देख पा रहा हूँ, और ये पिछले 6 महीने में एंटर किया है। तो अमेरिका में भी इक्विटीज के अंदर पैसा जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर भी इक्विटीज के अंदर मैसिव लेवल पे पैसा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखिए एक और जो बुलिश खबर है यार, कि क्लैरिटी एक्ट के ऊपर वोटिंग जो है वो मई 14 मतलब 14 मई को जो सीनेट की जो बैंकिंग कमेटी है उसने ऑफिशियली शेड्यूल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ये रास्ता क्लियर हो गया कि क्लैरिटी एक्ट जो है वो पास हो रहा है। और क्लैरिटी एक्ट के पास होते ही आप समझ नहीं पा रहे हो डेप्थ को, कि पूरी की पूरी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे की पूरे बैंक्स, पूरे के पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। एक यही समझिए कि क्लैरिटी एक्ट की ही कमी थी अमेरिका के अंदर। बैंक्स जो ये बॉर्डर पे बैठे थे ना, तो ये इसी वजह से बैठे थे कि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, मतलब क्लैरिटी का मतलब ये था कि रेगुलेटर कौन है, सीएफटीसी रेगुलेटर है, एससीसी रेगुलेटर है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो है ना, वो इस स्पेस के अंदर एंटर नहीं कर रहे थे। अब ये क्लैरिटी आ जाएगी, तो क्लैरिटी का नाम ही आप देख रहे हो, क्लैरिटी एक्ट है। फिर प्लस इसमें ये पता लग जाएगा कि आपके एक्सचेंजेस को लाइसेंस कैसे मिलेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के लिए काफ़ी सारे जो है ना कानून इसमें बनेंगे। ब्रोकर के कानून है, एक्सचेंजेस के कानून है, पूरी की पूरी चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी। ये आप ये समझ लो, ये पूरी दुनिया के लिए भी बड़ी बुलिश न्यूज़ है, क्योंकि क्लैरिटी एक्ट लिटरली कई देश वैसा का वैसी कॉपी पेस्ट कर लेंगे, मतलब मेहनत भी नहीं करेंगे। इसलिए क्लैरिटी एक्ट एक बार बन जाएगा तो उसके बाद पूरी दुनिया इसी को बेस बना के इसी में से पॉइंट जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेगी। आप ये समझ के चलो, ठीक है। अच्छा, आप अगर इसका आप यकीन नहीं करोगे, कंपनियों ने ऑलरेडी इसमें काम करना शुरू कर दिया है। अगर आप इस पर्टिकुलर शीट को देखोगे तो इसमें आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम है और उन्होंने क्रिप्टो को कितना अडॉप्ट किया है। हार्डली कोई कंपनी आपको इसमें दिख रही होगी जिसने अभी तक क्रिप्टो को अडॉप्ट नहीं किया है। ये आपके सामने चार्ट है। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी एक्ट से पहले कंपनियों ने प्लानिंग करना शुरू कर दी थी। और आपको ये भी एक शीट दिखा दूं कि ऑलरेडी जो कंपनियां हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने मैसिव लेवल पे बड़े बड़ी पोजीशंस के लिए हायर करना शुरू कर दिया है। जरा तनख्वाह तो देखो आप, मतलब 2,60,000 US डॉलर, 2,65,000 US डॉलर। ब्लैक रॉक, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, फिडेलिटी, जेफरीज, जेपी मॉर्गन, ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो हायर करने पे तुल गई हैं कि भैया अच्छे से अच्छा टैलेंट चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी एक्ट की तैयारी पहले से ही कंपनियों को तो पता ही होता ही है, तो वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले से डिपार्टमेंट्स के अंदर अच्छे अच्छे टैलेंट को वो हायर कर रहे हैं। अच्छा, इधर क्लैरिटी एक्ट से क्लैरिटी आ रही है, कॉर्पोरेट्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, और इधर से रिटेल जो है ना बेचारा अभी भी उसको समझ नहीं आ रही गेम क्या है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो भाई, आप देख रहे हो ये वाला जो सीन है ना, ये बता रहा है कि किस तरीके से जो बिटकॉइन के जो वॉलेट है ना वो पिछले 2 साल में ड्रॉप हुए। मतलब 2,45,000 वॉलेट खाली हो गए, मतलब खाली इन द सेंस कि बिटकॉइन बेच दिया है।
और सोचिए कि ये पिछले 5 दिन में इनफैक्ट 2,45,000 वॉलेट खाली हुए हैं। इसका मतलब ये है कि लोग पैनिक में अभी भी बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं। बिटकॉइन को आप सेल कर रहे हो और इंस्टीट्यूशंस जो है वो दबा के बाय कर रहे हैं, ईटीएफ्स बाय कर रहे हैं, रिकॉर्ड लेवल पे बाइंग हो रही है। बिटकॉइन ने अभी भी, अगर आप ना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल को ना देख के अगर पिछले 10 साल में देखो, जो मर्जी इस टाइम नैस्डैक ने, S&P 500 ने रिटर्न दिया है। S&P 500 ने इतना मैसिव रिटर्न देने के बाद भी पिछले 10 सालों में सिर्फ 13% का रिटर्न दिया है। गोल्ड ने 13% का रिटर्न दिया है, नैस्डैक ने 20% का रिटर्न दिया है, और बिटकॉइन ने 85% का रिटर्न दिया पिछले 10 सालों में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि स्टॉक मार्केट में अब क्या है कि आप ये देख रहे होगे कि पैसा क्यों रोटेट होगा क्रिप्टो में, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो प्राइस वर्सेस एक्चुअल जो कंपनी की अर्निंग की जो इंडिकेटर है वो बता रही है कि डॉट कॉम बबल के आसपास हम पहुंच गए। तो ये बेसिकली अब इतना ऊपर चला गया स्टॉक मार्केट कि अब ये बबल की तरह है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे लोग धीरे धीरे यहाँ से निकल के वो कहेंगे कि यार चलो क्रिप्टो के अंदर अपॉर्चुनिटीज को तलाशते हैं, स्टॉक मार्केट में तो अब पैसा लगाने का है नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स ऑलरेडी, S&P 500 ऑलरेडी अपनी बबल टेरिटरी में पहुंच गई है। अच्छा, क्रिप्टो की जो सिक्योरिटी ब्रीचेज हैं वो काफी बढ़ गए हैं। मतलब 635 मिलियन US डॉलर जो ना अप्रैल के अंदर 28 हैक हुए हैं। 635 मिलियन US डॉलर अप्रैल के महीने में निकल गए। तो ये खास तौर पे डीफाई के अंदर बहुत बड़े अटैक हुए। डीफाई के पे काफी सवाल भी खड़े हो रहे हैं, डीफाई के फ्यूचर पे। और क्लैरिटी एक्ट को लेके बार बार पॉल एटकिन से लेके हर बंदा अब ये पॉजिटिव है, ब्रायन आर्मस्ट्रांग पॉजिटिव है, हर बंदा ये पॉजिटिव है कि ये क्लैरिटी एक्ट जो बहुत जल्दी क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पता है, जो वायरसेस हैं और जो ऑनलाइन जो आपके थ्रेट्स हैं, उनको तो आप कहीं ना कहीं जो अपने सिस्टम को अपग्रेड करके अपने जो ऑनलाइन हैक्स को तो आप काफी सारी चीजों से आप मिटिगेट कर सकते हो। कंपनीज भी उसका मिटिगेट कर सकती हैं, हार्डवेयर वॉलेट ले लेते हो ये वो। लेकिन जो ये ऑफलाइन अटैक्स होते हैं, ऑफलाइन अटैक में आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे, ये रिपोर्ट ये बता रही है कि पिछले 3.5 महीने में सिर्फ फ्रांस के अंदर 40 क्रिप्टो से रिलेटेड किडनैपिंग हुई है। टोटल अगर हम देखें 2025 से अभी तक पूरी दुनिया में जो रिपोर्ट हुई है, 72 क्रिप्टो किडनैपिंग के केस रिपोर्ट हुए। फ्रांस के अंदर हुआ क्या कि किसी बंदे ने, जो टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था, जब वो रिटायर हुआ तो उसने ये जो डेटा था ना टैक्स का, रिलेटेड क्रिप्टो से छोड़िए, वैसे ही जो पूरा का पूरा टैक्स का डेटा है वो वहां पे क्रिमिनल्स को बेच दिया। जब क्रिमिनल्स के पास डेटा आया और क्रिप्टो से रिलेटेड डेटा भी दे दिया उसने, तो फ्रांस के अंदर पिछले 3.5 महीने में 40 क्रिप्टो से रिलेटेड जो है वो किडनैपिंग हुई है। फ्रांस को छोड़िए, वैसे भी अगर आप क्रिप्टो में है ना, तो आप कई बार ये सोचते होगे कि यार मैं अगर ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे थ्रेट फील हो रहा है, तो यार इसका क्या इलाज है, क्योंकि आप ऑनलाइन चीज़ों का तो, ऑनलाइन हैक्स और ऑनलाइन चीज़ों का तो, थ्रेट्स का तो आपके पास कहीं ना कहीं सोल्यूशन है। फिजिकली कोई आपको पकड़ ले और आपको ज़बरदस्ती किडनैप करके और आपको फोर्स करे विड्रॉल के लिए, तो आपका क्या है। तो इसमें बड़ा ही यार इंटरेस्टिंग है ये सोल्यूशन। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। मतलब बाइनेंस ने एक बड़ा अमेजिंग सोल्यूशन निकाला है। बाइनेंस ने क्या बोला है कि अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पे आपको लगता है कि किडनैपिंग हो सकती है या आपको पकड़ के कोई फोर्स कर सकता है, तो आप ना अपना क्रिप्टो विड्रॉल ऑन चेन जो है वो लॉक कर दो। सपोज आपने लॉक कर दिया, 2 दिन के लिए आप जा रहे हो, 4 दिन के लिए जा रहे हो, 6 दिन के लिए जा रहे हो, 7 दिन के लिए जा रहे हो, आप अपना क्रिप्टो जो विड्रॉल है वो ऑन चेन लॉक कर दो। ऑन चेन लॉक करने के बाद ये होगा कि आप भी उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे, कोई भी बाइनेंस भी उसको ऑन चेन विड्रॉ नहीं कर पाएगा। समझ गए? 7 दिन के लिए वो लॉक हो गया। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको किसी ने जबरदस्ती पकड़ भी लिया तो भी वो आपको विड्रॉ नहीं करा पाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन जो है, अब आप कहोगे कि यार अरे नहीं सर, अगर 7 दिन के अंदर जरूरत पड़ गई, तो वो ऑप्शन भी है कि आप वहां पे ये कह सकते, वो एक ऑप्शन आप ले सकते हो कि नहीं, मैं फ्लेक्सिबल रहना चाहता हूँ कि अगर मुझे जरूरत पड़ गई तो मैं कुछ केवाईसी वगैरह करके अपने ये स्टेप्स पूरे करूंगा, तो मेरा ये विड्रॉल ओपन कर देना, हो सकता है मुझे जल्दी जरूरत पड़ जाए। तो आपका दोनों ऑप्शन है। लेकिन कहने का मतलब ये कि आज पहली बार इस तरह का किसी एक्सचेंज ने सोचा कि अगर कोई किडनैप हो जाए या फिजिकली उसको पकड़ के उससे जबरदस्ती ऑन चेन विड्रॉल करवाई जाए, तो इसका क्या सोल्यूशन है। इसको करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग बाइनेंस के यूजर हैं, इसको करने के लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, आप बाइनेंस ऐप के अंदर लॉग इन करोगे, वहां पे आप अकाउंट सेंटर पे जाओगे, होम पेज पे। ठीक है, होम पेज पे जाने के बाद अब अपने प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप जाओगे अकाउंट इन्फो पे। ठीक है, अकाउंट इन्फो पे जाने के बाद आप क्लिक करोगे सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आप जाओगे विड्रॉ ऑप्शन पे।
वहाँ पे आप जाके फीचर को इनेबल कर सकते हो, ठीक है? और फिर इनेबल करने के बाद आप वहाँ पे ये बता सकते हो कि मैं कितना पीरियड का वो चाहता हूँ, लॉकडाउन, ठीक है? तो आप वहाँ पे अपना लॉकडाउन का पीरियड चूज़ करेंगे और वहाँ आपका ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप ये ऑप्शन अवेलेबल वहाँ पे 7 दिन तक का आप ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है? तो अगर आप वेबसाइट पे हो तो आपको लॉगिन करना है, वेबसाइट पे अपने अकाउंट पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बाद एडवांस सिक्योरिटी, एडवांस सिक्योरिटी के बाद विड्रॉल प्रोटेक्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? तो ये चीज़ है। और अगर आप लॉकडाउन पीरियड जो है वो 7 दिन का मैक्सिमम चूज़ कर सकते हो, और अगर आप नहीं करते हो तो डिफ़ॉल्ट जो है वो 2 दिन का जो है लॉकडाउन वो चूज़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पे ये भी चूज़ कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं 1 दिन के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा या मैं बीच में ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप वहाँ पे फ्लेक्सिबल ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत अमेजिंग एक फीचर है, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग बाइनेंस में वो जाके इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखें तो इथेरियम के अंदर आप देखो, इथेरियम बहुत लोगों के पास है। तो इथेरियम के अंदर जो 6% जो ईथ की सप्लाई है वो ट्रेजरी कंपनीज खरीद चुकी हैं अभी तक। सोचिए कि 13 महीने पहले तक ये ज़ीरो था, 13 महीने पहले तक कोई ट्रेजरी कंपनी इथेरियम को बाय नहीं करती थी। आज 6% जो इथेरियम जो है वो बाय हो चुका है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी पूरी मार्केट को ये भी लगता है कि जो रेट कट्स है ना, वो अब जो रेट हाइक है उस पर एटलीस्ट पॉज हो गया है, और ये दिसंबर 2027 तक जो है कोई रेट हाइक नहीं होगा, तो इस पे रेट्स पे जो है पॉज लग गया है। सो ये कुछ अपडेट थे यार। और बाकी जियो पॉलिटिक्स का तो आपको पता ही, इस टाइम हंता वायरस का जो है काफ़ी पैनिक है। पैनिक इन द सेंस कि लोगों को लगता है कि पता नहीं वो, लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस टाइम जहाज़ पे हैं और अभी तक वो उतरे नहीं है। वो लोग तो हेडलाइन बन के रह गए हैं, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। अभी कैनरी आइलैंड पे जहाज़ रुकेगा, डॉक होगा। कई कई आइलैंड ने तो उसे रोकने की इजाज़त भी नहीं दी, तो वहाँ से पता लगेगा कि अब सिचुएशन क्या होती है। हंता वायरस क्या कोविड की तरह तो नहीं फैलता वैसे, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के जो साइंटिस्ट हैं वो तो ये कह रहे हैं कि कोविड की तरह नहीं फैलता, लेकिन मोर्टेलिटी हाई है। तो ये इस न्यूज़ का क्या मार्केट में इम्पैक्ट रहेगा ये तभी पता लगेगा जब इसकी सिचुएशन की ग्रेविटी पता लगेगी, ठीक है? लेकिन मॉडर्ना जैसी जो कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है, उनके स्टॉक कल पंप कर गए क्योंकि उसने तो वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया है ना। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मार्केट को इफेक्ट कर सकती है। प्लस ऑब्वियसली वॉर, वॉर किस डायरेक्शन में जाती है अभी समझ नहीं आ रहा है अमेरिका क्या खेल खेलना चाह रहा है। आपको भी दिख रहा होगा किसी किसी टाइम वो कह रहा है कि हमने ईरान को ख़त्म कर दिया, और कभी कहते हैं कि नहीं नहीं फिर वो अटैक कर देते हैं। तो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, अमेरिका भी कंफ्यूजन की स्टेट में लग रहा है। सो यू नेवर नो, ठीक है? सो गाइज ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट। आपका क्या कहना है एक बार ही कमेंट करके बताइए, ठीक है? चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।